हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों उम्मीद करते होंगे कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि जो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में जो प्लीज़ प्लग आउट चार्जर का जो सिंबल बन के आता है और चार्जिंग शो नहीं करती, तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कभी कभी आदमी बैटरी बदल कर देखता है, लेकिन बैटरी बदलने से भी समस्या का सॉल्व नहीं होता है। अब जब समस्या का समाधान नहीं होता तो फिर आदमी करता क्या है। दोस्तों मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, आप ये देखिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप टेक्नो के फ़ोन में स्पेक्ट्रम CPU लगा होता है, तो ये बैटरी आपका कनेक्टर है। बैटरी कनेक्टर में आपकी ये बैटरी की नेगेटिव है लाइन, और दूसरी चीज़ यही है आपकी पॉजिटिव लाइन है। ये आपकी टेम्परेचर ADC लाइन है। अब ADC लाइन कहाँ पर जा रही, क्या कर रही है, सबसे मेन रोल इसी का होता है। तो दोस्तों मैं अब आपको पहले बताना चाह रहा हूँ कि चार्जिंग का जो समस्या होती है, आप चार्जिंग की समस्या से समझेंगे कि कहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे समझ पाना बड़ा मुश्किल होगा दोस्तों। तो चार्जिंग की समस्या का पहले समझिए आप कि चार्जिंग की लाइन कहाँ कहाँ जाती, क्या क्या करती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखिए ध्यान से, अगर समझ देंगे तो इसमें आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। बेनिफिट का मतलब ये है कि आप समझ जाएंगे तो आप एक नहीं हज़ारों फोन बना लेंगे। जो समस्या आती है, समस्या आपके बैटरी कनेक्टर से ही आती है। बैटरी कनेक्टर पर यहाँ 3.7 से 4.2 ये आपकी चार्जिंग IC आउटपुट देती है, अगर आप चार्जिंग लगाते हैं तब। अब दूसरी चीज़ ये है कि हमको मेन जो देखना होता है वो इस लाइन को देखिए, कर्सर को ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए डायोड लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ है। ये पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ, पैरेलल में आपका डायोड। ये सेफ्टी पर्पस से लगाया जाता है कि अगर हमारी चार्जिंग वोल्टेज ज़्यादा रहती है तो भी हमारी मतलब IC सेफ रहे। अब ये लाइन कहाँ पर गई है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारी डिवाइडर सर्किट है। ये जो रजिस्टर लगा हुआ है ये 10K का है, ये 35K का रजिस्टर लगा हुआ है। ये 10K का रजिस्टर, ये 33K का रजिस्टर। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये रजिस्टर आपका तो सीरीज में लगा हुआ है, ये सीरीज में लगा हुआ। अब इसकी देखिए एक लाइन हमारी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये हमारी लाइन यहाँ पर चार्जिंग IC पर, सॉरी ये पावर IC पर देखिए चार्जिंग टेम्परेचर ADC यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर यहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर अगर बाई चांस ये आपकी पावर IC ड्राई हो जाती है तब भी ये समस्या आपको दे देगी। नहीं तो फिर होता मामला ये है, अधिकतर जो समस्या दोस्तों आती है इस लाइन में, इस लाइन में जो समस्या आती है वो चीज़ आपको देखना ये होता है कि मैं आपको बिटमैप के ज़रिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि बिटमैप के ज़रिए आप कैसे इसको समाधान करेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरीके से की समस्या आने पर आदमी परेशान हो जाता है और आदमी कभी कभी CPU पावर बदल देता है, समस्या का समाधान नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसकी समस्या का समाधान कैसे होता है, क्या होता है और इसका उपाय क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए आप, ये हमारी BYD की लाइन है। ये हमारी जो BYD की लाइन है, देखिए BYD की लाइन हर जगह जाती है। और ये हमारी बैटरी नेगेटिव की लाइन है। नेगेटिव का मतलब ये डायरेक्टली ग्राउंड नहीं है कि आप कहीं से उठा के कहीं पर आपने जंपर मार दिया। अगर ये डायरेक्टली ग्राउंड कर देंगे तो आपका फ़ोन बैटरी से ऑन हो तो जाएगा, लेकिन प्लीज़ प्लग आउट चार्जर लिख करके आएगा। लिख करके आने का मकसद ये है कि देखिए ये सेंस करता है। ये भी इसकी भी लाइन आपकी देखिए पावर में गई हुई है। यहाँ पर देखिए सीरीज में आप अगर देखेंगे तो ये रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर सेंस पॉजिटिव, यहाँ 834 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब दूसरी चीज़ ये है, देखिए ये लाइन हमारी कहाँ जा रही है। ये लाइन देखिए हमारी कहाँ पर गई है, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये हमारी लाइन कहाँ गई। देखिए पावर में गई। अब पावर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का लिखित में मिल जाएगा कि क्या चीज़ है। ये देखिए, अगर ये हमारी लाइन सेंस नहीं करेगी तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत काम की चीज़ होती है। अब दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जो मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूँ कि ये जो डिवाइडर हमारी सर्किट है, इस डिवाइडर सर्किट के ज़रिए दोस्तों देखिए यहाँ पे R36 और R35 का सबसे बड़ा खेल है। ये 10K का है, 33K का जो रजिस्टर लगा हुआ है। ये सप्लाई आपको पावर में तो दिखा दिया मैंने, लेकिन इस सप्लाई का चार्जिंग IC में चार्जिंग हार्डवेयर सॉल्यूशन में देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब मामला ये होता है कि यहाँ पर 2.8 की देखिए
यहाँ पर सप्लाई दिखाई दे रही है 2.2 VDD 2.8। अब 2.8 की जो लाइन है वो भी लाइन हमारी पावर में गई है। अब पावर में कहाँ गई है दोस्तों, ये आप देखिए इसका समस्या का समाधान कहाँ पर होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये चीज़ करने से आपका कभी कभी ये जो 34 और 35 R34 R और R35 जो लिखा हुआ है ये अगर आपकी ओपन हो जाएगी, वोल्टेज अगर हार्ड टेस्टिंग करेंगे तो 1.8 की सप्लाई यहाँ पर आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो हमारी काम नहीं करेगी और 2.8 की सप्लाई आपके उस 33 के वाले रजिस्टर पर जाएगी। यहाँ पर देखिए VDD 2.8 की वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए। होता मामला ये है कभी कभी आदमी पावर रिवॉल्व कर देता है फिर भी आपकी समस्या का समाधान हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारी उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सही से काम करेंगे तो आपको समझ में आया होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। जो आपका प्लीज़ प्लग आउट चार्जर या बैटरी से ऑन ना होना, इस चीज़ का समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा।